क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ घरों में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जबकि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां साधन कम होने पर भी कभी अभाव नहीं आता। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां उन्हें केवल बुलाया जाता है, बल्कि वहां आती हैं जहां उन्हें समझा और सम्मान दिया जाता है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उस गहरे रहस्य को जानने के लिए है जिसे यदि आपने शुक्रवार के पावन दिन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुन लिया तो संभव है कि आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। यह माता लक्ष्मी की वही दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से अनेक घरों में अभाव ने सदा के लिए विदा ली और शांति व वैभव ने अपना स्थायी स्थान बना लिया। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है। यदि आप कथा संग्रह चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। यह चैनल केवल कथाएं सुनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की उस पावन धारा को जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास है जो युगों युगों से मनुष्य को कर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाती आई है। यहां सुनाई जाने वाली प्रत्येक कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि अनुभव, संस्कार और आत्मबोध का संदेश है। यदि आपके हृदय में सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा है, यदि आप स्वयं को सनातनी मानते हैं, तो इस दिव्य लक्ष्मी कथा को लाइक करना, साझा करना और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना केवल एक आग्रह नहीं, बल्कि धर्म की सेवा का एक छोटा सा माध्यम भी है। क्योंकि जब तक कथाएं जीवित हैं, तब तक संस्कृति जीवित है, और जब संस्कृति जीवित रहती है, तब तक समाज का कल्याण होता है। अब आइए कुछ क्षण के लिए मन की चंचलता को छोड़कर श्रद्धा और विश्वास के दीप को हृदय में प्रज्वलित करें और पूर्ण आस्था के साथ माता लक्ष्मी की इस दिव्य, रहस्यमयी और फलदायी कथा में प्रवेश करें। देवलोक उस दिन कुछ बदला बदला सा था। स्वर्ग की गलियों में बिखरे पारिजात के फूल वैसे ही सुगंधित थे। अप्सराएं नृत्य में लीन थीं, गंधर्व अपने राग अलाप रहे थे, पर इन सब के बीच भी एक अदृश्य शून्यता तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की आत्मा किसी गहरी चिंता में डूबी हो। देवराज इंद्र अपने ऐरावत सहित सभा में विराजमान थे, पर उनका मन सिंहासन पर नहीं था। बार बार उनकी दृष्टि पृथ्वी की ओर जा रही थी, जहां से अब पहले जैसी प्रार्थनाओं की गूंज नहीं उठती थी। यज्ञों की अग्नि जल तो रही थी, पर उसमें आस्था की वह ऊष्मा नहीं थी जो देवताओं तक तृप्ति पहुंचा सके। इंद्र ने गहरी सांस ली और बृहस्पति की ओर देखकर बोले कि उन्हें कुछ समय से ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक और पृथ्वी के बीच का सेतु कमजोर पड़ता जा रहा हो। बृहस्पति ने अपने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि यह केवल इंद्र की अनुभूति नहीं, बल्कि एक कटु सत्य है। उन्होंने कहा कि कलयुग अपने पूरे प्रभाव में प्रवेश कर चुका है। मनुष्य कर्म तो कर रहा है, पर उसका भाव बदल गया है। वह धन चाहता है, वैभव चाहता है, सुख चाहता है, पर उन शक्तियों के प्रति कृतज्ञता नहीं रखता जो यह सब प्रदान करती हैं। तभी सभा में नारद मुनि प्रकट हुए। उनकी वीणा से नारायण नारायण की ध्वनि निकली, पर आज उस ध्वनि में भी करुणा छिपी थी। नारद ने देवताओं की ओर देखते हुए कहा कि वे अभी अभी पृथ्वी लोक से होकर आए हैं और वहां का दृश्य अत्यंत विचलित करने वाला है। मनुष्य सुबह उठते ही धन के पीछे दौड़ पड़ता है, पर शुक्रवार जैसे पावन दिन का महत्व भूल चुका है। माता लक्ष्मी का नाम तो लिया जाता है, पर कथा सुनने, समझने और आत्मसात करने की परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। नारद के वचन सुनकर सभा में मौन छा गया। अग्निदेव ने चिंता प्रकट की कि जब श्रद्धा घटती है तो यज्ञ निष्फल होने लगते हैं। वरुण देव ने कहा कि जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति भी अपना संयम खो देती है। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना शांत और सौम्य था कि देवताओं के हृदय स्वतः ही नतमस्तक हो गए। कमल की पंखुड़ियों पर विराजमान माता लक्ष्मी स्वयं सभा में प्रकट हुई। उनके चरण पड़ते ही स्वर्ग का प्रत्येक कण आलोकित हो उठा। माता के मुख पर करुणा थी, पर आंखों में गहन विचार। उन्होंने कहा कि वे देवताओं की चिंता समझती हैं। पृथ्वी पर लोग धन की पूजा तो करते हैं, पर धन की देवी को केवल साधन समझ लिया गया है, साध्य नहीं। माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे बताया कि प्राचीन काल में जब शुक्रवार आता था तब घर घर में दीप जलते थे, कथा सुनी जाती थी। बच्चे भी उन कथाओं को सुनकर बड़े होते थे और जीवन में संतुलन सीखते थे।
कथा केवल शब्द नहीं थी, वह संस्कार थी। पर अब कथा को समय की बर्बादी समझा जाने लगा है। लोग यह नहीं जानते कि केवल कथा सुनने मात्र से भी मन की दिशा बदल जाती है, और जब मन बदलता है तो भाग्य भी करवट लेता है। इंद्र ने हाथ जोड़कर माता से पूछा कि क्या अब उनकी कृपा पृथ्वी से हट रही है। माता लक्ष्मी ने तुरंत मना किया और कहा कि कृपा कभी हटती नहीं, केवल उसे ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके तेज से सभा और भी शांत हो गई। उन्होंने कहा कि कलयुग में जब कर्म और भक्ति का संतुलन बिगड़ता है, तब सरल मार्गों की आवश्यकता होती है। हर कोई कठिन तप नहीं कर सकता, पर कथा सुन सकता है। कथा सुनना भी एक साधना है, यदि श्रद्धा के साथ किया जाए। भगवान विष्णु ने बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब केवल शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनने से ही अनेक घरों में अंधकार दूर होगा, क्योंकि कथा मनुष्य को उसके मूल से जोड़ देती है। नारद ने जिज्ञासा से पूछा कि क्या वास्तव में केवल सुनने से ही इतना बड़ा परिवर्तन संभव है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि जब बीज को मिट्टी में डाला जाता है तब वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, पर प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। इसी प्रकार कथा सुनना चेतना में बीज बोने जैसा है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा कि वे स्वयं पृथ्वी पर यह देखने जाएंगी कि कौन कौन से घर अभी भी श्रद्धा के दीप जलाए हुए हैं। देवताओं ने माता से निवेदन किया कि वे पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों को फिर से स्मरण कराएं कि धन केवल संग्रह करने की वस्तु नहीं, बल्कि सदुपयोग और कृतज्ञता का माध्यम है। देव सभा समाप्त हुई, पर उस दिन स्वर्ग में एक निर्णय हो चुका था। पृथ्वी पर एक नई चेतना का प्रवाह होने वाला था। उसी समय पृथ्वी लोक में एक छोटे से गांव में एक साधारण सा घर था, जहां शुक्रवार की शाम होते ही एक वृद्ध स्त्री दीप जलाकर बैठती थी। उसके पास न अधिक धन था न वैभव, पर उसकी आंखों में अटूट विश्वास था। वह हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की कथा सुनती और सुनाती थी, भले ही श्रोता कोई न हो। वह नहीं जानती थी कि उसी सरल भक्ति ने देवलोक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उस वृद्धा के घर से उठती कथा की ध्वनि देवताओं तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। पृथ्वी पर लोग भागदौड़ में लगे थे, बाजारों की चकाचौंध बढ़ रही थी, पर मन की शांति घट रही थी। बहुत से लोग शिकायत करते थे कि जितना कमा रहे हैं उतना टिकता नहीं। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि समस्या धन की कमी नहीं, दृष्टि की कमी है। माता लक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि वे मनुष्यों को यह सिखाएंगी कि जब कथा सुनी जाती है तब मन स्थिर होता है, और स्थिर मन में ही लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। भाग्य के इस रहस्य को समझाने के लिए देवताओं ने निश्चय किया कि पृथ्वी पर एक ऐसी कथा प्रवाहित की जाए जो सीधे हृदय को छुए, जिसमें देवताओं के संवाद हों, जिसमें मनुष्य की भूलें भी हों और समाधान भी। यह कथा केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होगी। देवलोक में यह निश्चय होते ही शंखनाद हुआ। संकेत मिल चुका था कि एक दिव्य कथा का आरंभ हो चुका है, जो कलयुग के अंधकार में प्रकाश बनकर उतरेगी। और उसी क्षण पृथ्वी पर कई घरों में अनजाने ही शुक्रवार की शाम कुछ अलग महसूस होने लगी। किसी ने दीप थोड़ा पहले जला दिया, किसी ने माता का नाम श्रद्धा से ले लिया, किसी के कानों में कथा सुनने की इच्छा जाग उठी। यह सब संयोग नहीं था, बल्कि उस दिव्य योजना की पहली आहट थी। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं, क्योंकि वे जानती थीं कि जहां कथा पहुंचेगी वहां देर सवेर धन, शांति और वैभव स्वयं रास्ता बना लेंगे। यह केवल शुरुआत थी। आगे पृथ्वी पर अनेक घटनाएं घटने वाली थीं, जो यह सिद्ध करेंगी कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि भाग्य को दिशा देने वाला अमोघ साधन है। उस दिव्य संकेत के बाद पृथ्वी लोक में घटनाएं जैसे एक अदृश्य सूत्र से जुड़ने लगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, पर हर शुक्रवार कुछ न कुछ ऐसा घट रहा था जो साधारण होते हुए भी असाधारण था। उसी वृद्धा के गांव से कथा की धारा आगे बढ़ी। धीरे धीरे आसपास के गांवों में लोग उसके घर आने लगे, पहले जिज्ञासा से, फिर श्रद्धा से। वह वृद्धा न कोई विदुषी थी, न शास्त्रों की ज्ञाता, पर उसकी वाणी में अनुभव का सत्य था। वह कहती थी कि उसने जीवन में बहुत अभाव देखे,
पर कभी माता लक्ष्मी से शिकायत नहीं की। उसने सदा यह माना कि जो मिला है वही पर्याप्त है और जो नहीं मिला वह शायद उसकी आवश्यकता नहीं थी। जब वह शुक्रवार को कथा सुनाती तो उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की भांति घूम जाता। वे दिन जब घर में अन्न नहीं था, वे रातें जब दीप जलाने को तेल नहीं था, और वे क्षण भी जब किसी अनजान सहायता ने उसे टूटने से बचा लिया। लोग उसकी कथा सुनते सुनते स्वयं को अपने भीतर झांकते हुए पाते। किसी को याद आता कि उसने लालच में गलत निर्णय लिया था, किसी को याद आता कि उसने कृतज्ञता व्यक्त करना छोड़ दिया था। कथा केवल लक्ष्मी की महिमा नहीं बता रही थी, वह मनुष्य को उसकी ही कमजोरियों से परिचित करा रही थी। इन्हीं दिनों नगरों में रहने वाले कुछ व्यापारी भी इस कथा की चर्चा सुनकर गांव पहुंचे। वे हंसते हुए आए थे पर लौटते समय गंभीर थे। उन्होंने देखा कि जिन घरों में साधन कम थे वहां भी मन शांत था, और जिन घरों में कथा नियमित सुनी जाती थी वहां अनावश्यक खर्च, झगड़े और असंतोष स्वतः ही कम हो गए थे। धीरे धीरे कथा नगरों में पहुंची, फिर कस्बों में, फिर बड़े शहरों में। कोई इसे रेडियो पर सुनने लगा, कोई किसी छोटे से मंदिर में, तो कोई अपने घर के कोने में बैठकर। किसी ने इसे व्यवसाय में सफलता के लिए सुना, किसी ने घर की शांति के लिए, और किसी ने केवल इसलिए कि मन को सुकून मिलता था। माता लक्ष्मी यह सब देख रही थी। देवलोक से वे पृथ्वी को निहारती और मुस्कुराती, क्योंकि उन्हें पता था कि कथा अपना काम कर रही है। यह काम अचानक धनवर्षा का नहीं था, बल्कि चेतना के परिष्कार का था। जहां कथा पहुंची वहां लोगों ने यह समझना शुरू किया कि धन को पकड़कर रखने से नहीं, बल्कि सम्मान देने से वह टिकता है। उन्होंने सीखा कि शुक्रवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर है। इसी क्रम में अनेक कथाएं जन्म लेने लगी। कहीं एक किसान की, जिसने कथा सुनने के बाद कर्ज से निकलने का विवेकपूर्ण मार्ग पाया। कहीं एक स्त्री की, जिसने कथा से प्रेरणा लेकर घर की बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को संभाला। और कहीं एक युवा की, जिसने केवल धन कमाने की दौड़ छोड़कर संतुलित जीवन चुना। ये सभी घटनाएं अलग अलग दिखती थीं, पर उनका स्रोत एक ही था, श्रद्धा से सुनी गई कथा। देवताओं के बीच भी इन परिवर्तनों की चर्चा होने लगी। इंद्र ने स्वीकार किया कि पृथ्वी पर संतुलन लौटने लगा है। बृहस्पति ने कहा कि जब ज्ञान सरल रूप में पहुंचता है तब उसका प्रभाव गहरा होता है। नारद हर्षित थे, क्योंकि उनकी वीणा की ध्वनि अब फिर से पृथ्वी पर सुनी जाने लगी थी। यह सब धीरे धीरे घट रहा था, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रचार के। ठीक वैसे ही जैसे भोर की रोशनी अंधकार को बिना ललकारे दूर कर देती है। समय बीतने के साथ यह कथा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आश्रय बन गई। जिनके जीवन में अस्थिरता थी वे इसमें स्थिरता खोजने लगे। जिनके पास धन था पर शांति नहीं, वे इसमें संतोष खोजने लगे। और जिनके पास न धन था न साधन, वे इसमें आशा खोजने लगे। माता लक्ष्मी ने एक दिन भगवान विष्णु से कहा कि यही कलयुग का मार्ग है। जहां बड़े बड़े यज्ञ और कठिन तप संभव न हो, वहां सरल कथा भी वही फल दे सकती है, यदि भाव शुद्ध हो। यदि कथा का सार शब्दों में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो सुनने वाले के भीतर उतरता है। जब मनुष्य कथा सुनते सुनते स्वयं से प्रश्न करने लगता है, तभी परिवर्तन शुरू होता है। पृथ्वी पर अब कई घरों में यह दृश्य सामान्य हो गया था कि शुक्रवार की संध्या को लोग अपने काम कुछ देर के लिए रोक देते थे। कोई मोबाइल बंद कर देता, कोई दुकान जल्दी बंद कर देता, कोई बच्चों को पास बैठा लेता। वे सब जानते थे कि यह आधा घंटा या एक घंटा उनके जीवन का सबसे मूल्यवान समय है। कुछ लोग कथा के हर शब्द को समझ पाते थे, कुछ नहीं भी, पर कथा फिर भी अपना प्रभाव छोड़ती थी, क्योंकि श्रद्धा भाषा की सीमा नहीं मानती। इसी बीच वह वृद्धा, जिसने अनजाने में इस धारा को गति दी थी, एक दिन चुपचाप संसार से विदा हो गई। उसके जाने पर गांव में शोक था, पर साथ ही एक गहरी शांति भी थी, जैसे उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया हो। उसके घर में अब भी हर शुक्रवार दीप जलता था और उसकी स्मृति में लोग कथा सुनते थे। माता लक्ष्मी ने देवलोक में कहा कि यही सच्ची भक्ति है, जहां नाम पीछे छूट जाता है पर भाव आगे बढ़ता रहता है। कथा अब किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, वह हर उस हृदय की थी जो उसे सुनता था।
और यही कारण है कि आज भी जब कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन श्रद्धा से माता लक्ष्मी की कथा सुनता है तो वह केवल एक कहानी नहीं सुन रहा होता, बल्कि उस दिव्य प्रवाह से जुड़ रहा होता है जो युगों पहले देवलोक से चला था। यह प्रवाह उसे यह याद दिलाता है कि धन का वास्तविक स्वरूप क्या है, वैभव का सही अर्थ क्या है और शांति कहां से आती है। यही इस कथा की आत्मा है, यही इसका रहस्य है और यही कारण है कि इसे सुनने मात्र से जीवन में धीरे धीरे वह परिवर्तन होने लगता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, पर जो वास्तव में श्रद्धा का स्वाभाविक फल है। उस दिव्य प्रवाह के विस्तार के साथ पृथ्वी लोक में एक और गहरी परत खुलने लगी जिसे पहले किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। अब कथा केवल संकट के समय सुनी जाने वाली आशा नहीं रही, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला दर्पण बन गई थी। जिन लोगों ने वर्षों तक धन को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया था, वे पहली बार यह प्रश्न करने लगे कि क्या उनका परिश्रम उन्हें सच में संतोष दे रहा है। अनेक नगरों में यह दृश्य दिखाई देने लगा कि शुक्रवार के दिन बाजारों की चहल पहल कुछ देर के लिए थम जाती, जैसे समय स्वयं ठहरकर मनुष्य को सोचने का अवसर दे रहा हो। कुछ लोग कथा सुनते सुनते रो पड़ते क्योंकि उन्हें अपने बीते निर्णयों का बोध होने लगता। किसी को याद आता कि उसने केवल लाभ के लिए किसी रिश्ते को तोड़ दिया था, किसी को याद आता कि उसने माता पिता की साधारण सी सलाह को महत्व नहीं दिया था। कथा उनके भीतर अपराध बोध नहीं बल्कि सुधार की इच्छा जगा रही थी। इसी समय अनेक स्थानों पर छोटे छोटे सत्संग स्वतः बनने लगे, बिना किसी आयोजन के, बिना किसी मंच के। कोई पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाता, कोई अपने घर के आंगन में। वहां कोई बड़ा वक्ता नहीं होता, पर हर व्यक्ति स्वयं का श्रोता बन जाता। माता लक्ष्मी यह देख रही थी कि मनुष्य अब धन को साधन समझने लगा है, स्वामी नहीं। धीरे धीरे लोगों के खर्च बदलने लगे, प्राथमिकताएं बदलने लगी। दिखावे पर खर्च कम हुआ, आवश्यकता और सेवा पर ध्यान बढ़ा। जो धन पहले व्यर्थ चला जाता था, वही धन अब टिकने लगा, बढ़ने लगा, क्योंकि उसके साथ विवेक जुड़ गया था। कुछ ऐसे भी थे जो कथा सुनने के बाद भी तुरंत कुछ नहीं समझ पाए, पर उनके भीतर एक मौन बीज पड़ चुका था जो समय आने पर अंकुरित हुआ। वर्षों बाद जब वे किसी संकट में फंसे तो वही कथा के शब्द उनके भीतर से उभरे और उन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दी। देवलोक में इस परिवर्तन को देखकर इंद्र ने स्वीकार किया कि यह किसी युद्ध या वरदान से बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यह भीतर से आया है। बृहस्पति ने कहा कि जब धर्म डर से नहीं समझ से अपनाया जाता है तब वह स्थायी होता है। नारद ने अपनी वीणा पर ऐसे राग छेड़े जो केवल कानों तक नहीं आत्मा तक पहुंचते थे। यह सब एक शांत क्रांति की तरह था जिसका कोई उद्घोष नहीं था, पर प्रभाव व्यापक था। कथा अब केवल लक्ष्मी की महिमा नहीं बल्कि जीवन के हर पक्ष से जुड़ गई थी। परिवार, व्यापार, संबंध, सेवा और स्वयं से संवाद। लोग यह समझने लगे कि जब मन स्थिर होता है तो धन अपने आप सही दिशा में बहता है, जैसे नदी अपने किनारे स्वयं बना लेती है। समय के लंबे प्रवाह में पीढ़ियां बदली, युग बदले, पर शुक्रवार की यह कथा किसी न किसी रूप में जीवित रही। कभी यह दादी की गोद में बैठकर सुनी जाती, कभी माँ की वाणी में, कभी किसी अनजान आवाज में रेडियो या अन्य माध्यमों से। हर बार कथा वही रहती, पर सुनने वाला बदल जाता और उसके साथ कथा का अर्थ भी नया हो जाता। कुछ लोग इसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मानने लगे, कुछ इसे साप्ताहिक विश्राम और कुछ इसे अपनी आत्मा से मिलने का समय। माता लक्ष्मी ने देवलोक में कहा कि यही उनका वास्तविक वास है, स्वर्ण में नहीं बल्कि उस चेतना में जो संतुलन सिखाती है। भगवान विष्णु ने कहा कि जब कथा सुनने वाला स्वयं कथा बन जाता है तभी धर्म जीवित रहता है। पृथ्वी पर ऐसे असंख्य उदाहरण सामने आए जहां किसी ने कथा सुनकर दान की राशि घटाई नहीं बल्कि बढ़ाई, पर दिखावे के लिए नहीं बल्कि सही स्थान पर। किसी ने व्यापार बढ़ाया पर ईमानदारी से, किसी ने कम कमाया पर चैन से जिया। ये सब छोटे छोटे परिवर्तन थे, पर मिलकर एक बड़े परिवर्तन की नींव रख रहे थे। धीरे धीरे यह विश्वास दृढ़ होता गया कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनना कोई चमत्कारी उपाय नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने की प्रक्रिया है। जो इसे समझकर सुनता है उसके लिए धन बोझ नहीं बनता बल्कि साधन बनता है। कथा ने यह भी सिखाया
कि कभी कभी लक्ष्मी का आना नहीं, रुकना अधिक महत्वपूर्ण होता है और रुकने के लिए मन का घर स्वच्छ होना चाहिए। यही कारण है कि आज भी जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है तो वह अनजाने ही उस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाता है जो देवलोक से शुरू होकर मानव हृदय तक पहुंची है। यह यात्रा न कभी रुकी है न रुकेगी, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर प्रश्न है, तलाश है और संतुलन की चाह है, तब तक माता लक्ष्मी की यह कथा उसे राह दिखाती रहेगी। यही इसका शाश्वत सत्य है और यही इसका मौन वरदान। उस दिव्य प्रवाह के विस्तार के साथ पृथ्वी लोक में एक और गहरी परत खुलने लगी, जिसे पहले किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। अब कथा केवल संकट के समय सुनी जाने वाली आशा नहीं रही, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला दर्पण बन गई थी। जिन लोगों ने वर्षों तक धन को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया था, वे पहली बार यह प्रश्न करने लगे कि क्या उनका परिश्रम उन्हें सच में संतोष दे रहा है। अनेक नगरों में यह दृश्य दिखाई देने लगा कि शुक्रवार के दिन बाजारों की चहल पहल कुछ देर के लिए थम जाती, जैसे समय स्वयं ठहर कर मनुष्य को सोचने का अवसर दे रहा हो। कुछ लोग कथा सुनते सुनते रो पड़ते। उस शाश्वत सत्य के साथ कथा ने एक और सूक्ष्म मोड़ लिया, जहां परिवर्तन अब केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना में उतरने लगा। धीरे धीरे यह देखा जाने लगा कि जिन स्थानों पर शुक्रवार की कथा नियमित रूप से सुनी जाती थी, वहां केवल आर्थिक संतुलन ही नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों में भी एक अद्भुत मधुरता आ रही थी। पहले जहां परिवारों में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाया करता था, वहां अब संवाद होने लगा। लोग सुनने लगे, समझने लगे और सबसे महत्वपूर्ण रुक कर सोचने लगे। कथा उन्हें यह सिखा रही थी कि धन का अभाव जितना कष्टदायक होता है, उससे कहीं अधिक पीड़ादायक होता है। धन के रहते हुए भी संतोष का अभाव। अनेक लोग यह अनुभव करने लगे कि उनके जीवन में जो अस्थिरता थी, वह बाहर की परिस्थितियों से अधिक भीतर की अधीरता से जन्म लेती थी। कथा सुनते सुनते वे उस अधीरता को पहचानने लगे। किसी ने महसूस किया कि वह भविष्य के भय में वर्तमान को जीना भूल गया था। किसी ने जाना कि तुलना की आदत ने उसके मन की शांति छीन ली थी। माता लक्ष्मी की कथा किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह सामने थी, जिसमें हर व्यक्ति अपना ही प्रतिबिंब देख रहा था। इसी दौरान समाज के उन वर्गों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा, जिन्हें पहले केवल भोग और संग्रह से जोड़कर देखा जाता था। व्यापारी वर्ग में ईमानदारी को कमजोरी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक शक्ति समझा जाने लगा। श्रमिक वर्ग में आत्मसम्मान की भावना जागी, क्योंकि उन्हें यह बोध हुआ कि लक्ष्मी केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि श्रम के सम्मान के रूप में भी प्रकट होती हैं। शिक्षा से जुड़े लोग इस कथा को केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों की शिक्षा मानने लगे। कुछ स्थानों पर यह भी देखा गया कि लोग शुक्रवार को कथा सुनने के बाद मिलकर किसी जरूरतमंद की सहायता करते थे, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी अपेक्षा के। यह सहायता केवल धन की नहीं होती थी, कभी समय की, कभी मार्गदर्शन की, कभी केवल सहानुभूति की। माता लक्ष्मी यह सब देख रही थीं और उन्हें ज्ञात था कि यही वह भूमि है जहां वे स्थायी रूप से वास करती हैं। देवलोक में जब इस परिवर्तन की चर्चा होती, तो यह स्पष्ट होता कि यह कोई तात्कालिक भावनात्मक लहर नहीं, बल्कि एक गहरी जड़ पकड़ती चेतना है। बृहस्पति ने कहा कि जब कथा व्यवहार में उतर आती है, तब वह शास्त्र से भी अधिक प्रभावी हो जाती है। नारद ने यह भी देखा कि जहां पहले लोग देवी से केवल मांगते थे, अब वे धन्यवाद देने लगे थे। यह धन्यवाद शब्दों में नहीं, कर्मों में प्रकट हो रहा था। यही वह क्षण था जब कथा ने अपना सबसे सूक्ष्म कार्य करना शुरू किया, मनुष्य को यह सिखाना कि लक्ष्मी को रोकने का उपाय बाहर नहीं, भीतर है। जब भीतर असंतोष कम होता है, तब बाहर की दौड़ अपने आप शांत हो जाती है। यह समझ धीरे धीरे फैल रही थी, बिना किसी घोषणा पत्र के, बिना किसी आंदोलन के। यह एक मौन जागरण था, जिसमें हर व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, पर दिशा एक ही थी, संतुलन की ओर। समय के और आगे बढ़ने पर यह कथा इतिहास और वर्तमान के बीच एक सेतु बन गई। आधुनिक साधनों, नई तकनीकों और बदलती जीवन शैली के बीच भी शुक्रवार की यह परंपरा किसी न किसी रूप में जीवित रही। किसी ने इसे ऑडियो के माध्यम से सुना, किसी ने इसे अपने बच्चों को कहानी की तरह सुनाया,
किसी ने इसे अपने अकेलेपन का सहारा बनाया। हर रूप में इसका सार वही रहा, मन को स्थिर करना, दृष्टि को शुद्ध करना और जीवन को संतुलित करना। माता लक्ष्मी ने देवलोक में यह स्पष्ट किया कि कलयुग में यही उनकी सबसे बड़ी लीला है कि वे चुपचाप उन हृदयों में प्रवेश करती हैं जो दिखावे से दूर, सादगी और कृतज्ञता से भरे होते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि धन साधन है, साध्य नहीं, तभी वह वास्तव में समृद्ध होता है। पृथ्वी पर अब यह भी देखा गया कि जो लोग वर्षों तक स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानते थे, उन्होंने कथा सुनने के बाद अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने जाना कि भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं, बल्कि चेतना के साथ बदलने वाली प्रक्रिया है। कथा ने उन्हें यह साहस दिया कि वे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लें, बिना दोषारोपण के, बिना निराशा के। यह साहस ही वास्तविक लक्ष्मी था। धीरे धीरे यह विश्वास और गहरा होता गया कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनना कोई एक दिन का कर्म नहीं, बल्कि पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला संस्कार है। जो इसे केवल एक रस्म मानकर सुनता है, उसे सीमित शांति मिलती है, पर जो इसे अपने भीतर उतरने देता है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। यही कारण है कि यह कथा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी युगों पहले थी। यह न समय से बंधी है, न स्थान से। यह हर उस हृदय के लिए है जो ठहर कर सुनना चाहता है, जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता है। और जब तक मनुष्य के भीतर यह चाह बनी रहेगी कि उसका जीवन केवल संपन्न ही नहीं, सार्थक भी हो, तब तक माता लक्ष्मी की यह कथा बहती रहेगी, शांत नदी की तरह, जो बिना शोर किए सब कुछ सींच देती है। यही इसकी पूर्णता है, यही इसकी निरंतरता, और यही इसका वह अमर वरदान है जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। जब वह शाश्वत कथा समाज की चेतना में गहराई से उतर चुकी थी, तब उसके प्रभाव केवल बड़े परिवर्तनों या सामूहिक उदाहरणों तक सीमित नहीं रहे। उसी दिव्य प्रवाह ने अनगिनत छोटे छोटे घरों को भी स्पर्श किया, जहां कोई इतिहास नहीं लिखा गया, कोई उदाहरण नहीं बना, पर जहां माता लक्ष्मी की कृपा चुपचाप उतर आई। ऐसी ही एक कथा उस घर की है जो किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि जीवन की धड़कनों में लिखी गई। उस घर तक भी शुक्रवार की वही कथा पहुंची थी, किसी प्रचार से नहीं, किसी आयोजन से नहीं, बल्कि एक साधारण सी आवाज के माध्यम से, जो रेडियो पर हर शुक्रवार संध्या को गूंजती थी। शुरू में उस घर में किसी ने इसे विशेष महत्व नहीं दिया। वह केवल पृष्ठभूमि की आवाज थी, जैसे हवा में बहता कोई परिचित राग। पर धीरे धीरे, बिना किसी को बताए, वही कथा उस घर की दीवारों में उतरने लगी, उसके आंगन में ठहरने लगी, और सबसे अधिक उस परिवार के मन में जगह बनाने लगी। उस घर में न बहुत धन था, न घोर अभाव, पर अस्थिरता थी। कभी काम चलता, कभी रुक जाता, कभी खर्च संभलता, कभी अचानक बोझ बन जाता। घर की स्त्री हर शुक्रवार दीप जलाती थी, पर मन में एक हल्की सी थकान रहती थी, जैसे वह बहुत समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। एक शुक्रवार जब कथा में यह वाक्य आया कि लक्ष्मी वहां नहीं रुकती जहां मन हमेशा शिकायत में डूबा हो, वह वहां ठहरती है जहां स्वीकार और कृतज्ञता होती है, तो वह स्त्री अनायास रो पड़ी। वह रोना किसी दुख का नहीं था, बल्कि पहचान का था। उसे पहली बार लगा कि शायद समस्या उसके भाग्य में नहीं, उसकी निरंतर चिंता में छिपी है। उस दिन के बाद उसने कुछ बदला नहीं, न कोई व्रत लिया, न कोई दिखावा किया, बस उसने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने वही किया जो उसके हाथ में था, पूरे मन से, बिना तुलना के। धीरे धीरे उस घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां बातचीत में तनाव रहता था, वहां अब ठहराव आने लगा। छोटे छोटे खर्चों पर झगड़े कम होने लगे। घर का मुखिया, जो पहले हर असफलता को अपने दुर्भाग्य का प्रमाण मानता था, अब निर्णय लेने से पहले ठहर कर सोचने लगा। बच्चों ने भी यह महसूस किया कि घर में कोई अदृश्य हल्कापन आ गया है। यह कोई चमत्कारिक धनवर्षा नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों का क्रमबद्ध सुलझना था। जो काम महीनों अटका रहता था, वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जो लोग समय पर पैसे नहीं देते थे, वे स्वयं संपर्क करने लगे। माँ ने देखा कि घर में अन्न कभी अचानक समाप्त नहीं होता, जैसे पहले हो जाया करता था। हर चीज सीमित थी, पर पर्याप्त थी। एक दिन शुक्रवार की ही संध्या को घर के मुखिया ने सहज भाव से कहा,
पता नहीं क्यों अब डर कम लगने लगा है। वही वाक्य उस घर में माता लक्ष्मी के प्रवेश की सबसे स्पष्ट घोषणा था, क्योंकि जहां भय कम होता है वहीं विवेक जन्म लेता है, और जहां विवेक होता है वहीं लक्ष्मी स्थिर होती हैं। एक दिन शुक्रवार की ही संध्या को घर के मुखिया ने सहज भाव से कहा, पता नहीं क्यों अब डर कम लगने लगा है। वही वाक्य उस घर में माता लक्ष्मी के प्रवेश की सबसे स्पष्ट घोषणा था, क्योंकि जहां भय कम होता है वहीं विवेक जन्म लेता है, और जहां विवेक होता है वहीं लक्ष्मी स्थिर होती हैं। उस परिवार ने कभी यह नहीं कहा कि माता लक्ष्मी ने उन पर कृपा की, पर उनके जीवन में जो शांति, संतुलन और स्थिरता आई वही कृपा का प्रमाण थी। अब उस घर में शुक्रवार केवल कथा सुनने का दिन नहीं रहा, बल्कि आत्मनिरीक्षण का दिन बन गया। और यही वह क्षण था जब यह सिद्ध हुआ कि माता लक्ष्मी की कृपा कभी शोर मचाकर नहीं आती, वह तो धीरे से आती है, ठीक उसी तरह जैसे भोर की रोशनी बिना बताए अंधकार को पीछे छोड़ देती है। उस घर में परिवर्तन अचानक दिखाई देने वाला नहीं था, पर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा गहराता चला गया, जैसे किसी सूखी धरती में पहली बारिश के बाद ऊपर से कुछ खास न दिखे, पर भीतर जड़ें जागने लगती हैं। घर की स्त्री अब शुक्रवार की प्रतीक्षा केवल इसलिए नहीं करती थी कि दीप जलाना है या कथा सुननी है, बल्कि इसलिए कि उस दिन उसका मन स्वयं से मिल पाता था। कथा समाप्त होने के बाद वह देर तक वहीं बैठी रहती, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्द न हो। कभी कभी उसकी आंखें बंद हो जाती और वह केवल सांसों की आवाज सुनती रहती। उसे लगता जैसे वर्षों से भीतर जमा हुआ बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। वह बोझ गरीबी का नहीं था, बल्कि असुरक्षा का था। यह डर कि कहीं सब कुछ फिर से बिखर न जाए, पर अब वह डर वैसा तीखा नहीं रहा। उसे यह समझ आने लगा कि जीवन का हर दिन एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक अवसर है, और हर अवसर को संदेह से नहीं, श्रद्धा से देखना चाहिए। घर का मुखिया भी बदला, पर उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह बदल रहा है। वह अब पहले की तरह हर रात देर तक चिंता में नहीं डूबा रहता। पहले जहां उसका मन भविष्य की गणनाओं में उलझा रहता था, अब वह वर्तमान पर ध्यान देने लगा था। वह अपने काम में वही परिश्रम करता, पर अब जल्दबाजी नहीं थी। उसने यह महसूस किया कि कई बार नुकसान उसकी मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि अधीरता से होता है। शुक्रवार की कथा उसके लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, पर वह अनजाने ही उसके वाक्यों को याद रखने लगा था। कभी किसी निर्णय के समय उसे वह पंक्ति याद आ जाती कि जो जल्दी में लिया गया है वह अक्सर डर से लिया गया है। तब वह रुक जाता, एक रात और सोचता, और अक्सर वही रुकना उसे गलत रास्ते से बचा लेता। बच्चों पर इस परिवर्तन का प्रभाव सबसे सूक्ष्म पर सबसे गहरा था। उन्होंने अपने माता पिता को पहले कभी इतना शांत नहीं देखा था। घर में पहले जो हल्की सी चिड़चिड़ाहट बनी रहती थी, वह अब कम हो गई थी। मां की आवाज में अब शिकायत कम और स्नेह अधिक था। पिता की आंखों में अब हर समय थकान नहीं, बल्कि एक ठहराव था। बच्चे यह सब समझ नहीं पाते थे, पर महसूस करते थे। उन्हें लगने लगा कि घर कोई ऐसी जगह है जहां लौटना सुखद है, जहां डर नहीं, भरोसा है। और यही भरोसा धीरे धीरे उनके स्वभाव में भी उतरने लगा। वे अब छोटी छोटी बातों पर झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि सच बोलने से घर नहीं टूटता। समय बीतता गया और घर की आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। कोई बड़ा धन अचानक नहीं आया, कोई लॉटरी नहीं लगी, पर जो था वह संभलने लगा। अनावश्यक खर्च अपने आप कम हो गए। जिन चीजों को पहले जरूरी समझा जाता था, वे अब केवल इच्छाएं लगने लगी। और जिन बातों को पहले साधारण माना जाता था, जैसे समय पर भोजन, चैन की नींद, आपसी सम्मान, वे अब अमूल्य लगने लगी। माता लक्ष्मी की कृपा यहीं प्रकट हो रही थी, बिना किसी आडंबर के, जैसे वे कह रही हों कि मैं वहां आती हूं जहां मेरा सम्मान होता है, मेरा प्रदर्शन नहीं। एक शुक्रवार ऐसा भी आया जब घर में अचानक एक पुराना कर्ज याद आ गया, जिसे वे लगभग भूल ही चुके थे। पहले होता तो यह याद आते ही चिंता का तूफान खड़ा हो जाता, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। घर के मुखिया ने केवल इतना कहा, देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। यह वाक्य सुनकर घर की स्त्री चौंक गई। उसने महसूस किया कि यह वही व्यक्ति है, पर भीतर से पूरी तरह अलग।
और सचमुच कुछ ही दिनों में ऐसा अवसर आया कि उस कर्ज का समाधान बिना अपमान, बिना झगड़े, शांति से हो गया। उस दिन घर की स्त्री ने पहली बार मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया, बिना किसी मांग के, बिना किसी डर के। धीरे धीरे यह घर दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनने लगा, बिना किसी को बताए। पड़ोसी यह नहीं समझ पाते थे कि यहाँ ऐसा क्या बदल गया है। कोई कहता इनके सितारे सुधर गए हैं, कोई कहता अब इन्हें अच्छा काम मिल गया है, पर सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। बदला हुआ था दृष्टिकोण, बदली हुई थी प्राथमिकता, बदला हुआ था वह भाव जिसके साथ जीवन को देखा जाता है। माता लक्ष्मी ने इस घर में धन के रूप में नहीं, बल्कि विवेक के रूप में प्रवेश किया था, और विवेक के साथ धन स्वयं रास्ता खोज लेता है। एक दिन बहुत साधारण सा दिन था, कोई विशेष तिथि नहीं, कोई बड़ा अवसर नहीं। घर की स्त्री रसोई में बैठी थी और अचानक उसके मन में यह भाव आया कि आज घर पूरा लग रहा है। यह भाव किसी वस्तु से नहीं जुड़ा था, बल्कि एक आंतरिक तृप्ति थी। उसे लगा कि यदि आज कुछ भी बदल जाए तो भी वह टूटेगी नहीं। यही वह क्षण था जहां माता लक्ष्मी की कृपा पूर्ण हुई, क्योंकि जहां भय समाप्त होता है वहीं स्थायित्व जन्म लेता है। शुक्रवार की कथा अब उस घर में केवल सुनी नहीं जाती थी, वह जी जाती थी। कथा के शब्द भले ही रेडियो से आते थे, पर उनका अर्थ उस घर की दिनचर्या में उतर चुका था। और यही कारण था कि माता लक्ष्मी वहां रुकी हुई थी, बिना शोर के, बिना दिखावे के, ठीक वैसे ही जैसे वे सदियों से उन घरों में रहती आई हैं जहां मनुष्य ने यह समझ लिया हो कि समृद्धि का सबसे बड़ा रूप शांति है और शांति का सबसे बड़ा आधार कृतज्ञता। और इस प्रकार उसी शाश्वत कथा की धारा में एक और घर जुड़ गया। कोई विशेष नहीं, कोई प्रसिद्ध नहीं, पर पूर्ण। और यही माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय लीला है कि वे उन्हीं घरों को चुनती हैं जिनका नाम कहीं लिखा नहीं जाता, पर जिनका भाव सदा जीवित रहता है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा है, यदि आपके जीवन में संतोष, कृतज्ञता और सदाचार का दीपक जलता है, तो इस दिव्य कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा आगे बढ़ाई गई यह कथा किसी ऐसे घर तक पहुंच जाए जहां आज अभाव ने डेरा डाल रखा हो, किसी ऐसे मन तक पहुंच जाए जो निराशा और चिंता से घिरा हो, या किसी ऐसे व्यक्ति तक जो मेहनत करता है पर फल न मिलने से टूटने लगा हो। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा का द्वार खोल सकता है और उसका भाग्य धीरे धीरे संतुलन, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से स्वयं को नहीं जोड़ा है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह सरल सी क्रिया न केवल हमें आपके स्नेह और समर्थन का अनुभव कराती है, बल्कि आपको हर सप्ताह माता लक्ष्मी की दिव्य कथाओं, व्रत विधियों, गूढ़ रहस्यों और जीवन को संतुलित करने वाली सनातन शिक्षाओं से जुड़ने का सौभाग्य भी प्रदान करती है। आपका सहयोग ही इस पवित्र कथा धारा को निरंतर प्रवाहित रखता है, ताकि यह अधिक से अधिक हृदयों तक पहुंच सके। आइए हम सब मिलकर कृतज्ञता के इस भाव को अपने जीवन में जगाएं। हम सब मिलकर संतुलन, सदाचार और श्रद्धा के मार्ग पर आगे बढ़ें। हम सब मिलकर माता लक्ष्मी की करुणा और कृपा को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इस पावन कथा का समापन माता के दिव्य नाम के साथ करते हैं। श्री महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में स्थायी सुख, शांति, संतोष और समृद्धि का वास बनाए रखें। जय माता लक्ष्मी।